आज हमने मुलाकात की डॉक्टर स्मृति शर्मा से, जो कि गाजियाबाद में चिकित्सक अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे। उनसे जाना कि आजकल जो डेंगू और मलेरिया की बीमारी फैल रही है उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और आजकल के युग में एक आम इंसान की दिनचर्या क्या होनी चाहिए जिससे वो हमारे साथ स्वस्थ हैं रहे। डॉक्टर आइए बात स्मृति करते हैं शर्मा डॉक्टर जी। शर्मा से। और आज हमसे मिलने आए हैं और जानना चाहते हैं जो आजकल कोविड और डेंगू फैल रहा है उसमें क्या ये लोगों को सुझाव देना चाहेंगी जिससे वो अपने आप को बचा सकें। और जैसे आप जानते ही हैं कि डॉक्टर साहब पूरे कोविड काल में भी अपनी लगी रही हैं। ये किसी नाम की या किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, अपने आप में पूरे इंदिरापुरम, वैशाली, गाजियाबाद में पूरा अपना उन्होंने पूरा कोविड काल में और इनकी टीम ने बहुत सहयोग दिया है दिन रात रख के। आइए हम जानते हैं कि जो आज का दिन ये चल रहा है बीमारी, इससे कैसे लोग सुरक्षित रह सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। किस तरीके से लोगों को आज के दिन अपने आप को बचाव के रखना चाहिए इन बीमारियों से? नमस्कार। मैं डॉक्टर स्मृति शर्मा हूँ, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मखनपुर, पीएससी, अर्बन पीएससी। ये जो बहुत अच्छा आपने पूछा कि आजकल की जो ये रोग जितने फैले हुए हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम अपनी एक दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या, इन सब को हम समझें कि हमें आजकल हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। आज आप देखोगे जितने भी लोग हमारे सामने मिलते हैं तो सबकी कोई ना कोई चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जिससे हम लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है क्या कि हमारा आजकल सबसे लोग आप देखेंगे कि मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया। लोग मोबाइल में ज़्यादा अपनी लाइफ को बिताने लगे, जबकि हमें अपनी जीवनचर्या को मोबाइल से हटा के अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होना चाहिए कि हमारा रूटीन किस तरीके का होना चाहिए। तो क्योंकि मोबाइल से भी आप देखोगे कि जितना हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे भी हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही मिल रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हमें, ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इसके अलावा हमें उस रेडिएशन से भी हमें बहुत सारी चीज़ें, नुकसान वाली चीज़ें हमारे शरीर को मिल रही हैं। तो हमें मिनिमाइज़ अगर हम मोबाइल के टाइम को करेंगे तो हम कुछ समय जो है क्वालिटी टाइम जो है अपने हेल्थ के ऊपर लगा सकते हैं। तो मेरे सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आजकल के आने वाले टाइम में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सुबह सभी लोग अपने घर में, जैसे हम लोग पहले का हमारा वैदिक पीरियड था जिसमें सब लोग ऋषि मुनि हमारे सुबह जल्दी उठ के जब तप में लगते थे। आज हम लोग ऋषि मुनि तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनकी कुछ चीज़ों का अनुकरण कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं। आप जिस समय सुबह जल्दी उठते हो, एक तो आपको क्वालिटी टाइम मिल जाता है। आपका पूरे टाइम का जो डे टाइम है वो एक आपको पूरे 12 घंटे मिल जाते हैं कि आप इसमें अपने सब चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। आपका सुबह का समय हो गया, उसमें आप कोई भी एक्सरसाइजें कर सकते हैं, चाहे आप योगा करो, चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप एरोबिक्स, जुम्बा, है ना, कुछ भी आप एक एक्सरसाइज अपने लिए आधे घंटे के लिए प्लान कर सकते हो। जब आप जल्दी उठते हो तो आप ये सब चीज़ें अपने लिए कर सकते हो। अपने लिए आप एक अच्छा बढ़िया सा एक इन्फ्यूज़न तैयार कर सकते हो। इन्फ्यूज़न भी हमें कैसे तैयार करना है, जो हमारे घर में, हमारी किचन में ही जो चीज़ें रखी हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी इन्फेक्टिव हैं, एंटी वायरल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं। बहुत, जैसे आपको पता है, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, मेथी, हल्दी, ये सारी चीज़ें सबके घर में उपलब्ध होती हैं। अगर सब लोग इन सब चीज़ों को ही एक लें, इसका एक अच्छा सा बढ़िया सा इन्फ्यूज़न डिकॉक्शन बनाएं और डेली सुबह के टाइम अपना पिएं, जो हम लोग आज मॉडर्न टाइम में सब लोग एक बैटी पीते हैं, उसकी जगह हम इसको रिप्लेस करें। तो एक एक हेल्दी आपको टॉनिक जो है मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आप एक वर्कआउट करिए। वर्कआउट के बाद आने के बाद आप आधा घंटा कम से कम प्राणायाम जरूर करिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो आजकल के समय में हर व्यक्ति को, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, सबको ही आवश्यक हो गया है। इसको हमें जीवन का अभिन्न अंग बना के प्राणायाम को करना चाहिए। उसके बाद हमें अपना 8:30 बजे अपना रूटीन का ब्रेकफास्ट बिटवीन 8:30 to 9 o'clock हमें अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अगर हम इसको समय से करते हैं तो आप ये देखिएगा कि पूरा दिन आपका कितना बढ़िया निकलता है। ब्रेकफास्ट में भी आपको क्या लेना है, आपको कोशिश करिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं और प्रोटीन रिच आपको ब्रेकफास्ट लेना है। कलर्ड जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको आपको एक पूरा एक बना के तैयार करके रखना है, जिसमें शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, मटर है, हरी मटर, गाजर है। इस समय सारी सब्जियां आ रही हैं, इन सब का एक आप पूरा एक वो बना के रखिए और उसके साथ ही आप ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। चाहे आप उसको स्प्राउट में डालें,
चाहे आप सैंडविच में डालें। इस तरीके की चीज़ों से हमें शुरू करना चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी प्रोटीन्स मिलें और हमारे को हेल्दी सारा न्यूट्रिशन मिले। साथ साथ में हमें क्या करना है, आप 1 चम्मच बड़ा च्यवनप्राश खा सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, है ना, जिसमें बहुत सारा विटामिन सी हमारी बॉडी में जा रहा है। इसके साथ साथ ही आप एक ग्रीन टी लीजिए, उसके बाद आप अपने वर्क प्लेस पे आप चले जाइए। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है। अगेन आप एक अच्छा सा अपने लिए फ्रूट्स का पंच लीजिए जिसमें आपको मल्टीपल कलर के फ्रूट्स हों, जो आप एक अच्छा सा एक फ्रूट का आप डाइट ले सकते हो। फिर आपका दोपहर में लंच का टाइम होता है। लंच में भी आपको यही करना है, कोई भी बाहर का इस तरीके का प्रोसेस फूड नहीं खाना जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को नुकसान करती हैं। चाहे आप 2 रोटी दाल खाइए, लेकिन घर का कोशिश करिए कि मैं घर का खाना खा रहा हूँ। उसके बाद आपका इवनिंग टाइम आता है। इवनिंग टाइम में भी आप स्नैक्स जो हैं सारे रिप्लेस कर दीजिए। जितने भी स्नैक्स हमारे सामने आजकल के आ रहे हैं, नमकीन है, भुजिया है, या कुछ भी इस तरीके का कि आप खा रहे हैं, वो सब चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। कोशिश करिए कि जितना जल्दी इसे मिनिमाइज़ कर लें। उसकी जगह आप रोस्टेड मखाने हो गए, रोस्टेड चने हैं, ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। ये बस हमें अपनी आदत डालनी है। जब आप ये सब चीज़ें लेने लगोगे तो आपको आपकी बॉडी को कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जो बहुत ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, वो सब आपकी बॉडी को मिलने लगते हैं अपनी डाइट से। रात का टाइम आता है तो रात का भी टाइम यही है, बिफोर 8 o'clock आपको डिनर कर लेना चाहिए। रात पे सोने से पहले और डिनर्स के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप रखिए। थोड़ा सा 20 मिनट कुछ भी खाने के बाद वॉक कर लीजिए, कम से कम 15 मिनट तो कर ही लीजिए, और उसके बाद आप अपना शयन की तैयारी कीजिए। तो ये तो मैंने आपको एक रूटीन बताया कि हर एक को इस तरीके का रूटीन अगर आप फॉलो करने लगे तो आपके बहुत सारे हार्मोनल जो डिस्टर्बेंसेस बॉडी में होते हैं, जिनको आजकल हम लोग एक संज्ञा देते हैं कि थायराइडिज्म हो गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रही है, या बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स लोगों को हैं, पीसीओडीज़ है वुमेन के लिए, है ना, फिब्रॉइड्स हैं। अगर हम थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, डाइट को ध्यान रखते हैं, तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो हमारी इसी से ही ठीक हो जाती है। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होती है तो आपको चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होती है, लेकिन कोशिश हमें अपने घर से ही प्रारंभ करनी चाहिए। और ये सब तो हमारा डाइट हो गया, है ना, सप्लीमेंट हो गए हमारे ऑर्गेनिक। और इसके साथ साथ ही एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक मनुष्य को जो है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे गॉड से ज़रूर अपने आप को लिंक करके रखना चाहिए। आप किसी भी टाइम में, जब भी आपके पास ऐसा समय हो कि जिस समय आप 1 to 1 गॉड के साथ अपने को कनेक्ट कर पाएँ, तो आप दिन में ज़रूर करिए। एक उससे आपको एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे आपके साथ में कोई भी काम ऐसा नहीं हो पाएगा कि जो आप जल्दी आप कोई गलत डिसीज़न ले पाएँ या गलत रास्ते पे आप जाएँ। ये चीज़ें जो होती हैं आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। जब हम गॉड के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं और हम थोड़ा सा अपने धर्म से कनेक्ट रहते हैं, तो हमें बड़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बहुत जल्दी आपको डिप्रेशन, बहुत जल्दी इंसोम्निया की प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनसे आप बच जाते हो। जो आजकल के टाइम में देखा जाए एक आम समस्या हो गई है कि हर इंसान अपने आप को अकेला समझने लगा। लोगों के सुख दुख बांटने के लिए लोग नहीं मिलते। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जब हम इस तरीके से कनेक्शंस अपने करते हैं, एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल बना के चलते हैं, अपने काम को भी कर रहे हैं, अपने पूरे समय को हमने सही से सदुपयोग कर लिया, तो हम एक बहुत बेटर लाइफ को अपना स्थापित कर सकते हैं अपने जीवन में। यही मेरा सबसे कहना है। थैंक यू चलिए, सो मच। आपने इतनी अच्छी जो सलाह दी है, हम चाहेंगे हमारे दर्शक इसको फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ बना के और अपना जीवन यापन कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so डॉक्टर much. साहब।